जी हाँ नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद हूँ रज़ी मार्केट दाऊद चौरंगी में। यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि ताजरों का क्या कहना है, कारोबार के हवाले से पूछते हैं कि कारोबार का अभी इस मरतबा कैसे चल रहा है, मौजूदा हुकूमत में कैसे है और सबका हुकूमत में किस तरह है, हुकूमत अच्छी चल रही है या कोई हुकूमत से कोई इनको मुश्किलात का सामना है। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कारोबार के हवाले से बताइए, कारोबार आप लोगों का किस तरह चल रहा है, सही चल रहा है या मौजूदा हुकूमत में आपके कारोबार सही चल रहा है, सबका हुकूमत में कारोबार आपका अच्छा चल रहा था। कारोबार तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ दे रहे थे, अभी भी अल्लाह पाक चल रहा है जैसे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कारोबार हमारा चल रहा है। लेकिन जो इस वक्त जो हुकूमत है इसमें काफ़ी असर पड़ा है, कारोबार के उस पर काफ़ी असर पड़ा है। और जो इससे पहले हुकूमत थी तो उसमें भी था, लेकिन इतना नहीं था जो अभी ये तकरीबन 6 7 8 महीनों में जो हमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमें जो कस्टमर के साथ जिस तरीके से डीलिंग कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी मुश्किलात है। तो जिस तरह के ये अभी मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत के जो अपोजिशन में जब थी, इनके ये दावे थे कि हम इंशाल्लाह अगर जो तबाहकुन मैशियत है इसको 6 महीनों में अपने पैरों पे खड़े करेंगे और इसको मज़ीद तरक्की देंगे। तो वो तरक्की है इस आवाम को मिल चुकी है, रिलीफ मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी है, या रिलीफ से महरूम हो चुके हैं। ये देखे ना, ये तो आपने जो बात कही है ठीक है, अच्छी बात बोली है। लेकिन जो इससे पहले हुकूमत थी और जब ये आए उस पर तो तकरीबन 6 महीनों में ये तो कड़ा ना कर सके, बल्कि उससे भी तकरीबन ज़ीरो पे ले आए। क्योंकि सबसे पहले तो इनका जो वज़ीर ख़जाना था मुफ्ता इस्माइल, अब वो भी इनके ऊपर उंगलियां उठा रहा है कि ये जो इसहाक डार को हम ले आएंगे, और वो जब आए तो वो अब तकरीबन उससे भी सिफर आ गए। तो मेरे हिसाब से तो कोई वो नज़र नहीं आया, बेहतरी तो कोई नज़र नहीं आई इसमें, मईशियत में बढ़ने के या उसमें कोई वो नहीं हुआ है। बल्कि उल्टा कंपनियों से बेचारे जो मुलाजिम थे उनको निकाल रहे हैं। ठीक है जैसे भी है, लेकिन बहरहाल जो मुलाजिमीन हैं कंपनी उनको भी बाहर निकाल दिया है। उस टाइम इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं था कि मज़दूरों को निकाला है। और तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान के जो 100 में से आप ले लें 70% फैक्ट्रियां बंद हैं तकरीबन। बाकी आपको भी पता होगा, आपने इससे पहले भी इंटरव्यू की होगी लोगों की, आपको भी पता होगा कि कैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के। सागदार कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो डॉलर है वो डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। इनपुट हमारी जो डॉलर आ रही थी, तो इनपुट से तो सबको पता है कि हमें सऊदी अरब से भी 1 अरब डॉलर मिल चुका है, और उसके बावजूद हमें दूसरे मुल्कों में कंट्रियों से भी 1 डॉलर मिल चुका है। जो IMF का कर्ज़ा है उससे, इधर से भी जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से भी हमें कर्ज़ा वगैरह मिल चुका है। तो वो कर्ज़ा कहाँ चला गया, कर्ज़ा कहाँ जा रहा है, या जो हमारे डॉलर हैं इनपुट का तो पता है लेकिन आउटपुट का नहीं पता, आउटपुट किस मुल्क में जा रहा है। इस वजह से हमारे मुल्क की एक मशीयत तबाह हो रही है। तो आउटपुट के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे, डॉलर कहाँ जा रहा है? यही तो बात है ना कि डॉलर आखिर कहाँ गया। ये तो मेरा भी ये अपने हुकूमत से ये सवाल है कि डॉलर एकदम से 20-22 रुपये 25 रुपये एकदम से बढ़ा है। इसका असर किन के ऊपर पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा ना, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, दूसरे के ऊपर। जो ये खाने पीने की अशिया इनके ऊपर पड़ता है ना। मिसाल है, डॉलर अगर बढ़ा है 233 रुपये से लेके 200 तकरीबन 250 या 250 51 52 रुपये तकरीबन चल रहा है। ओपन मार्केट में तो डॉलर बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ओपन मार्केट में 270 रुपये का मांग रहे हैं, लेकिन तब भी डॉलर नहीं है। तो डॉलर कहाँ चला गया ये बताइए। यही तो मेरी हुकूमत से भी यही सवाल है, जो आपने मुझसे सवाल किया है ना, यही तो मैं इनसे भी सवाल कर रहा हूँ कि आखिर ये डॉलर कहाँ जा चुके हैं। जब इसहाक डार साहब नहीं थे, मुफ्ता इस्माइल थे, तो उस वक्त भी डॉलर थे, लेकिन ये वो नहीं थी सूरत हाल जिस तरह अब है। मार्केट की जो सूरत हाल है ना, वो जिस तरीके से अब जो सूरत हाल है, तो आखिर ये डॉलर कहाँ गए। ये मैं इनसे भी ये सवाल कर रहा हूँ ना कि ये डॉलर कहाँ चले गए। अब ये तो इनको ही पता होगा क्योंकि कुर्सी पे ये बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है। और ये जो डॉलर बढ़ा है, ये सिर्फ डॉलर नहीं बढ़ा है, जो हमारे मुल्क के ऊपर जो कर्ज़ है तकरीबन 400 अरब रुपए का, उसमें भी इजाफा हुआ है। ये कहाँ से निकलेंगे? ये यहाँ मेरे और आपसे निकालेंगे ना, मेरे और आपके टैक्स के पैसों से, उसी से निकालेंगे, जो हम टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से निकालेंगे। ये आवाम से भी ये अपील करता हूँ कि खुदा रहा आप अब भी नहीं निकलेंगे अपने हक़ के लिए, तो फिर ये समझ लें कि जब बिल्कुल वो हो जाएगा तो फिर भी
मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वो एंड मौका है कि हम अभी हमें निकल जाना चाहिए बाहर रोडों पे। जब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कारोबार के हवाले से बताइए, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार तो बिल्कुल ठंडा ही चल रहा है। अच्छा, आप क्या क्या काम करते हैं? हम सबसे पहले ये पूछिए। मैं तो सब्जी का काम कर रहा हूँ। सब्जी का काम करते हैं। सब्जी का काम में कोई अभी बचत वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही? अभी नहीं हो रही। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा है। यानी कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तबाह तबाह है। तबाह है। जब से ठीक। इमरान खान गए तबाह है कारोबार। अच्छा, इमरान खान जब थे हुकूमत में तो उनकी हुकूमत सही थी मुल्क के लिए। हाँ बिल्कुल बेहतर थी। तो इमरान खान जब अब हुकूमत में थे तो आवाम के जो मसाइल थे वो कम हो चुके थे या बढ़ चुके थे? वो तो कम हो चुके थे, बिल्कुल सही थे वो। मौजूदा हुकूमत जो अपोजिशन में थी, इनके जो 6 महीने के वादे थे, हम लोग 6 महीने में ये तबाहकुन मईशत को अपने पैरों पर खड़े कर देंगे, आई मजबूर करके अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे या उसको मजीद तबाह करके खड़े ये करेंगे? तो शोर है, ये तो 75 साल से यही यही पे है ना। अच्छा, ये 75 सालों से आवाम को यही बातें कर रहे हैं कि हम लोग इनको तरक्की देंगे, तरक्की के बजाय उनको दिवालिये पे लेके जाते हैं। दिवाले पे लेगा, श्रीलंका बनाएगा। ये सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम खान साहब के गवर्नमेंट को देखा जाए तो उसमें जो डॉलर की फ्लक्चुएशन थी तो उससे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जो है ना ये था कि लोगों के बजट में चीज़ आ रही थी। लेकिन पिछले 2 ढाई 3 महीने से जिससे डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई आप लोगों के सामने पर डे पे जो है ना 25-25 रुपये 30-30 रुपये का वेरिएशन आ रहा है। तो उससे फिर क्या होता है कि जो इम्पोर्टर होते हैं ना वो काफ़ी वरीड हो जाते हैं। और जब वो वरीड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली है कि वो बर्डन जो है ना आवाम के ऊपर आता है। तो जो चीज़ 4000 की परचेज़ थी और 5000 की बिकने वाली थी वो जनाब अब वहाँ से 8000 की हमारी परचेज़ है। तो फिर लोगों की बजट क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से आप फूड सेक्टर में चले जाएँ तो ऑल ओवर जो है ना क्राइसिस की वजह से सारे जो है ना हमारी पब्लिक डीलिंग होती है तो वरीड तो काफ़ी है लोग। तो हम ये समझते हैं कि डॉलर को जो है ना अगर ये वार से आ भी जाते हैं जैसे भी ये आने वाले कह रहे हैं कि वीक के अंदर वो IMF का वफद आएगा यहाँ पे तो उसमें ये है कि डॉलर तो हम पिछले 70 सालों से ये चीज़ देख रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन उसकी जो है ना इनपुट तो आ जाती है, आउटपुट इसकी रोकनी चाहिए। जब तक आप आउटपुट नहीं रोकेंगे डॉलर की, तो फिर ये कैसे मामला सही है? तो ये बताइए। मेरे आपसे ये एक छोटा सा ये सवाल भी है कि जो हुकूमत जो थी अपोजिशन में जब थी ये, तो इनके जो वादे थे कि हम लोग 6 महीने में ये तबाहकुन मईशत जो सबका हुकूमत थी इमरान खान की, ये जो मुल्क तबाह किया हुआ या इसकी मईशत को तबाह कर दिए, तो वो मईशत जो 6 महीने में इंशाल्लाह उसको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, तो वो मजबूरी से खड़ा करेंगे या उनको तरक्की और भी देंगे? देखिए ये जो प्रॉमिस की आपने बात की ना, ये तो बिफोर इलेक्शन ये आपको पता है कि इलिटरेसी हमारे यहाँ पर इस नेशन में काफ़ी है। आप देखें ना यहाँ पर एक सर्वे हुआ है ना तो कि 80% हमारे यहाँ पे मुल्क में लिटरेसी है। तो उससे लिटरेसी का ये बेनिफिट उठा करके यानी उसका फ़ायदा उठा करके आवाम को जिसे कहते हैं चूरन देना। तो उसमें मैं मतलब जिस आपने अर्ज़ किया कि प्रॉमिस किया था इस 6 मंथ का, तो वो प्रॉमिस तो सारी आवाम को फ्रंट पे आ रही है कि क्या प्रॉमिस किया था। 100 रुपीज़ अबाव जो है ना डॉलर पे बढ़ गए हैं, तो 1 रुपये बढ़ जाता है इनके स्टेटमेंट के मुताबिक 400 अरब रुपए का आपके ऊपर मज़ीद इजाफा हो जाता है जो आपने सूद की मद में पैसे देने होते हैं। तो आज मैं रिपोर्ट देख रहा था, आज वो बता रहे थे कि 4000 अरब रुपए जो है ना हमारे कर्ज़ों में जो गर्दिशी कर्ज़ हैं उसके अंदर उन्होंने मज़ीद इंक्रीजिंग की है। तो प्रॉमिस से काम नहीं होता है, बात होता है इम्प्लीमेंट से। इम्प्लीमेंट जिस चीज़ में नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा यहाँ पर? तो बाकी तो ये है कि आपने माशाल्लाह आपने सर्वे किया भी होगा यहाँ पर पे हर दूसरा बंदा जो है ना वरीड है। अब जो मिडिल क्लास है ना वो भी वरीड आ गया है। 25,000 रुपये सैलरी लेने वाला बंदा वो तो था परेशान, लेकिन जैसे आज ये 30-32 रुपये 2 दिन में बढ़े हैं तो ये तो अभी 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा ना कि चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हो जाती है। ये तो भी सिर्फ यानी कि इमरान खान की जो हुकूमत थी वो इस मुल्क के लिए तरक्की का एक मिसाल थी, तो अगर इमरान खान होते तो ये मुल्क मज़ीद तरक्की करता। ऑब्वियसली बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। एक तरक्की मज़ीद इसमें इंक्रीजिंग भी आती और कर भी रहा था, लेकिन यह अनफॉर्चुनेटली मसला यहाँ पर यह है कि आप कोई अगर राइट पे जाता भी है ना, मैं आम जनरली बात कर रहा हूँ, तो उसको वो काम करने नहीं दिया जाता है। वो चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, फूड सेक्टर में हो या आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ले लें उसके अंदर हो, तो वो अनफॉर्चुनेटली तो उसमें बात वही आ जाती है। अब मैं खुल के थोड़ा सा इजहार कर नहीं सकता हूँ, बाकी तो आपको तो सब कोडवर्ड में बात करते हैं कि उसमें जो बैक पे बैठे हुए लोग हैं वो उसको करने नहीं देते हैं। अब वो करने क्यों नहीं देते हैं, ये हर बंदे का एक राइट बनता है एज ए सिटीज़न और एज ए पाकिस्तानी कि वो इस चीज़ को सोचे कि ये क्यों नहीं कर दिया जाता है। तो ये मेरा सवाल है। सर, कारोबार के हवाले से आपसे पूछने एक दो सवाल, कारोबार कैसे चल रहा है आप लोगों का? कारोबार अल्लाह का शुक्र है। जब से ये लोग हैं हम घर में नींद से उठ के आ रहे हैं और क्या कारोबार होगा। यानी कि सुबह आ जाते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं, शाम के दरमियान के भी में हम सुबह आते भी नहीं है,
सुबह इसलिए नहीं आते कि हमें पता है कि बगैरती है, तो इसलिए जो घर में ही सोए रहते हैं बेगम के साथ। क्या करना है, दुकान पे आ गया। अच्छा, कारोबार सही नहीं है। कारोबार सही है मगर चोरते कोई नहीं है, सारे चोर डकैत हैं। यानी कि मुल्क के लिए कौन सा हुकूमत सही है कि मुल्क को तरक्की दे सके? मुल्क के लिए हुकूमत तो पहले ये इन लोगों से फारिग हो जाए आपस में कि चोर है चोर है, फिर आगे बात करेंगे। कुछ कह नहीं सकते। हमारे को तो सभी इस टाइम ऐसे लग रहे हैं कि एक ही टाली के मुर्गे हैं। हाँ, अगर अब इस टाइम ये है कि इमरान खान की हुकूमत में कुछ कारोबार रहता कि सेट था, अभी के हुकूमत का तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इनकी जो वादे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग 6 महीने में ये जो तबाहकुन मैशियत है, इमरान खान ने जो मुल्क को तबाह किया है, ये मैशियत इंशाल्लाह हम लोग 6 महीने में अपने पैरों पर खड़े करेंगे। वो 6 महीनों में किस तरह खड़े करेंगे? मजबूर करके अपने पैरों पर लेकर आना या उसको तरक्की देकर उसको सामने करना? जब तक ये बाहर के पैसे नहीं लेकर आएंगे ना, जब तक इस मुल्क में आटा भी मेरा मुश्किल है कि कोई घर में पूरा करता है। ये मेरे बच्चे लगता है। हाँ, जब तक बाहर के मुल्क के पैसा नहीं आएगा ना, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि इनपुट हमारी डॉलर की है, जो आउटपुट डॉलर की है वो रोके नहीं जा रही है, वो मजीद बाहर लेके जा रहे हैं मुल्क को और दिवालिया के चक्कर में। जाहिर बात है, जब घर से सब बाहर निकल जाएं तो फिर रह जाएगा घर में क्या। दिवालियाँ तो घर में, जब इनके अकाउंट भरे पड़े हों और लोगों की जेब खाली हो तो कहाँ जाएगा, बाहर ही जाएगा। इनके पैसे तो है ही बाहर। मुल्क में तो इनका जो है मच्छर भी काटता है तो ये जाते हैं सुई लगाने के लिए बाहर मुल्क, इसलिए कि पाकिस्तान के सारे डॉक्टर चोर हैं, इनको सारे बगैरत लगते हैं। ये डॉक्टर वैसे इतने सालों से जो है अमेरिका से स्कूल पढ़ के आ रहा है, कोई किसी को देखो तो 22 ग्रेड है, किसी को देखो 24 ग्रेड है, वो इधर बैठ के जग मारने के लिए बैठे हुए हैं। तो बाहर वाले क्या ऐसे कि आसमान से टपके हुए नीचे पाकिस्तान में भी हैं डॉक्टर, मगर ये कि जब तक बाहर के मामला हैं फिर आराम से रहो, घर में ही रहो, बेहतर है बीवियों के साथ, बच्चों के साथ। हमारे जो यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो क्वालिफिकेशन है, तो यह वहाँ से यहाँ से इलाज नहीं कराते हैं, बाहर मुल्क में इलाज करते हैं। तो बाहर मुल्क में ऐसे क्या चीज़ें जो वहाँ से एकदम जल्दी से एहतियाब हो जाते हैं? यहाँ वाले तरजीह बहुत देते हैं। जिस दिन जैसे बाहर मुल्क में जैसे शबाज शरीफ गधे की तरह भाग रहा था ना रोडों में, जब तक अगर ये बगैरती ना होगी ना पाकिस्तान में कि कोई कानून इनके लिए ना हो, तो फिर देखो सब सेट हो जाएगा। जाहिर बात है कि इधर आप देखें इनके आगे जो है माशाल्लाह 100 गाड़ियाँ घूम रही होती है, और उधर देखो तो गधे की तरह रोडों में भाग रहे होते हैं। तो ये आप खुद देखें कि इधर तरजीह अवाम दे रही है। जब अवाम तरजीह देना छोड़ देगी सब सीधे हो जाएंगे। तरजीह दे ही नहीं। हुकूमत है, जाहिर बात है, अच्छी बात है, हुकूमत है, हमारे सर के ताज है, मगर ये कि तरजीह भी इतना ना दो कि नाउजुबिल्ला उसको जो है पूरा आप समझ लें कि ना बिल्कुल आसमान से टपका हुआ बंदा नहीं है। ये दुनिया हमारे जैसे इंसान है, कोई मारने के लिए थोड़ी बैठा है कोई, इसको इसके साथ कोई करेगा क्या। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। सर ये बताइएगा कि कारोबार आपके कैसे चल रहा है? कारोबार सबसे मदम चल रहा है। लो, लो चल रहा है, क्या वजह है? वजह महंगाई है, और क्या वजह है? तो ये महंगाई कैसे आई है, कैसे बढ़ी है, ज़्यादा हो चुकी है आवाम पे? ये महंगाई तो इस वजह से कि आप अपना लाइन देके इस वक्त अगर आप आम देखें तो सारी चीज़ें जब महंगी होगी, आपके पोर्ट सारे बंद होंगे, आपके एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो यही तो हालात होंगे। तो महंगाई तो लाजमी होगी। जब आपके पास कोई क्लियरेंसी की कोई चीज़ ही नहीं है तो लाजमी बात है चीज़ें महंगी होंगी, ज़रूर होंगी। मौजूदा हुकूमत जो थे ये जब अपोजिशन में थे, इनके जो वादे थे हम लोग तबाहकुन मैशियत जो 6 महीनों में अपने पैरों पे खड़े कर देंगे, तो वो 6 महीनों में खड़ी हो गई या मजीद ख़राब होने के चक्कर में? ऐसे खड़ी हो गई कि इंशाल्लाह हमें तो लग रहा है कि दोबारा खड़ी हो भी नहीं पाएगी। जो खड़ी है इससे भी बदतर ना हो जाए तो ये तो बेहतर है अभी भी, लेकिन हम इस सोच में है कि इससे और नीचे न चला जाए। तो खड़ा होना तो एक अलग बात, लेकिन जो कंडीशन अभी है वो तो ज़ाहिर है सबके सामने है कि बिल्कुल लो पोजीशन पे है, तो उसमें वो क्या करेंगे और क्या बेहतरी आएगी। सुबह से आप आते हैं रात तक जाते हैं, तो कितनी सेल हो जाती है आप लोगों की? पहले सेल ज़्यादा होती थी, अब सेल ज़्यादा होती है, ये बताएं। ये तो एक आम सी अभी रूटीन वाली बात है कि किसी के पास अगर कारोबार ना हो तो लाजमी बात है कि सेल में असर पड़ेगा। तो पहले के सेल में और अब के सेल में तो लाजमी बात है कि पारा के मार्केटों का आपके सामने हालात। तो जैसे कि मैक्सिमम आप आगे चलती है 20-25 हज़ार रुपये जो पहले की हुकूमत में थी, तो अब आएगी वो 8-10 हज़ार रुपये भी आएगी, क्योंकि कस्टमर के पास रकम होगी तो वो चीज़ खरीदेगा। जब उसके पास इनकम ही नहीं है, उसके पास सैलरी इतनी नहीं है, सारी चीज़ें महंगी, तो क्या खरीदेगा। तो लाजमी बात है सेल भी कम होगा, सारी चीज़ें कम होंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या चीज़ लेने के लिए आए हैं? यार मैं मशीन खरीदने आया हूँ। तो काम क्या करते हैं आप? मैं सेफ्टी पे काम करता हूँ। तो कंपनी में काम वगैरह अच्छा चल रहा है या इनपुट बंद हो चुकी है, आउटपुट भी बंद हो चुकी है? तकरीबन काफ़ी लोग जो है ना बेरोज़गार हो गए। कंपनी ने जो ढूंढी जो कंपनियाँ हैं तमाम जोन के हिसाब से सारे बंदे निकाल दिए। तकरीबन जहाँ 100 बंदे थे वहाँ 50 बंदे निकाल दिए, 50 रखे हुए हैं, 50%। तो ये 50 भी इनके लिए बोझ बने हुए हैं। बिल्कुल बोझ बने हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास माल आ नहीं रहा, तो हम कंपनी किस तरह चले और किस तरह जो है ना
मज़दूरों को जो है ना हम सैलरी वगैरह दें। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी लोग जो है बहुत परेशान है। जी हाँ नाज़रीन, को भाई ने बता दिया कि अवामी जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कारोबार भी तबाह हो चुकी है, हमारे जो मैशियत है वो भी तबाह हो चुकी है। आए दिन हमारे को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर कंपनी से देर से आते हैं तो लूट मारी डकैती के वारदात भी हो जाते हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं। कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मुज़म्मिल, ENN न्यूज़, कराची।